हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमने संपूर्ण हिंदी तो पढ़ा दी है, मगर हमारा फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोगों को बताया जाए कि जो आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के जो अभी रेस हो चुकी है, तो उस पे लोगों को कुछ डाउट था कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है, यानी कि कुछ कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो इन सभी बारे में चर्चा करने के लिए हम आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और देखिए आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, इसमें हम क्या बात करेंगे कि क्या अंतिम कट ऑफ बढ़ेगी, और अंतिम कट ऑफ अगर बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ सकती है, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, और हर एक श्रेणी के बारे में, कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, कितना स्कोर चढ़ सकता है फाइनल में। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि कोरोना का टाइम है दोस्तों। ठीक है, देखिए रिजल्ट देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट ही तो देना है। ठीक है, अगर दे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप मान के चलिए, रिजल्ट अगर देना होगा तो दे देंगे, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है दोस्तों। ठीक है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि अभी 49,568 वाले कुछ बच्चे बुलाने थे उनको, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, उन्हें 22 अप्रैल को बुलाना था। ठीक है, शायद 22 अप्रैल को उनको बुलाना था, मगर उन्हें भी मना कर दिया गया है इस कोरोना को देखते हुए। ठीक है, कोरोना को देखते हुए दोस्तों, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। आप देखिए, एक अच्छा सा ऑप्शन क्या होता है कि आप का स्कोर बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे बैठ कर आराम से पढ़िए, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूपीएसआई के भी फॉर्म चल रहे हैं। ठीक, अगर यूपीएसआई की वैकेंसी लेनी, आप आराम से पढ़िए घर पे। ठीक है, रिजल्ट का वेट मत करिए। ठीक है, फिर भी हम आपके लिए बताएंगे कि हाँ कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि किस श्रेणी का कितना कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बता दें सबसे पहले कि देखिए ज़्यादा तो इसमें कट ऑफ चढ़ेगा है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, ठीक, कि ज़्यादा दिन के लिए जो रेस का समय था वो ज़्यादा दिन बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10 से 15 दिन में किसी की भी रेस 5 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हो सकती दोस्तों, जो कभी दौड़ा ही नहीं है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में व्यस्त थे उन्हीं से पेपर ये निकला था, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। तो एक चीज़ बता दें, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रेस कुछ ना कुछ वीक होती है दोस्तों। अगर एक आध महीने की बात होती, 1-2 महीने मिलते तो शायद सभी बच्चे कंप्लीट कर लेते, मगर 10 से 15 दिन में कोई भी बच्चा रेस कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है या जिसने निरंतर प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो रेस भी बहुत ही कम बच्चों की निकली है इस बार। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा तो बढ़ने के चांसेस नहीं है दोस्तों मेरिट के। ठीक है, तो हम इसी के विषय में बात करेंगे कि कितना हो सकता है, ठीक, कितना बढ़ सकता है और कितना मेरिट क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम मेरिट पे नज़र डालेंगे कि कट ऑफ क्या थी, और उसके पहले बता दें कि हमने जो है दोस्तों परीक्षा के तुरंत बाद जो कट ऑफ बनाया था कि इतनी कट ऑफ जा सकती दोस्तों, सब लोग कह रहे थे नहीं सर आप बहुत कम बता रहे हो, और उससे भी कम गई है। मतलब एक आध नंबर उससे भी कम गई, हमने बताया था कि 1-2 नंबर आगे ऊपर नीचे हो सकता है, और उससे भी कम मेरिट गई है। तो विश्वास किया करिए। ठीक है, ऐसे ही किसी को इल्ज़ाम मत लगाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम देखिए इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है कट ऑफ। ये देखिए जो आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के 5,000 प्लस वैकेंसी थी दोस्तों, उसकी कट ऑफ आपके सामने लगा दी गई है कि DBPST के लिए कितनी कट ऑफ लगी थी। देखिए, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए गए पुरुष अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कट ऑफ अंक इस प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए हम सीधी सीधी बात करेंगे। देखिए पहली चीज़ क्या है, ये आपका दिया है दोस्तों UR का, OBC का, अनुसूचित जाति यानी SC, और ये ST का कट ऑफ। देखिए यहाँ हम देखते हैं तो 187 नंबर गया है जनरल का। ठीक है, और 179 नंबर गया है OBC का, और 155 नंबर SC का, और 129 नंबर ST का गया है। ये मेल का है दोस्तों, क्या
मेल का है, पुरुष का है। और यहीं पे देखो जो जनरल है दोस्तों उसका स्वतंत्रता सेनानी का कितना गया 95, और भूतपूर्व सैनिक का 89 गया है, होमगार्ड का 105 गया है। ठीक है, तो इस पर गौर करिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं होमगार्ड की, भूतपूर्व सैनिक की और स्वतंत्रता सेनानी यूआर के दोस्तों, तो इनमें कुछ भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी वैकेंसी ही इतनी मतलब ये लोग मिलते ही बहुत विरल हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि अगर इन्होंने रेस निकाल लिया तो इनका तो श्योर है दोस्तों, एक आध नंबर की बात है, अगर एक आध नंबर चढ़ जाए मेरिट नहीं तो इनकी मेरिट भी क्या है नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इनकी इतनी ही जानी है, एक आध नंबर अलग हो सकता है कि मान लिया इनका 95 96 हो सकता है, 89 90 हो सकता है, 105 है तो 107 तक जा सकता है। इसके अलावा इनमें कोई भी ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ये जनरल की, तो दोस्तों इनकी 187 है, तो 190 अगर जिसके हैं 190। ठीक है, अब देखिए आप अपने अंक देख के नहीं बता सकते आपके कितने अंक है। ठीक है, जब तक आपका पूरा रॉ डाटा दे नहीं दिया जाएगा तब तक आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जब मार्क नॉर्मलाइजेशन में फायदा अब पता नहीं किस शिफ्ट का ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप नहीं कर सकते सर हमारे तो 187 थे या फिर 188 थे। भैया हो सकता है 187 रहे हों आपके हिसाब से, वो बढ़ करके 195 हो गए हों, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपके अंक शायद बढ़े हों। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बता दे रहे हैं। अब देखिए अब ओबीसी का जिनका 179 है दोस्तों, तो इनका दोस्तों आप समझ चाहिए कि अगर 182 के आसपास हैं तब क्लियर समझिएगा, मतलब 2 से 3 नंबर। ठीक है, और अनुसूचित जाति का दोस्तों 55 है तो 58 के आसपास समझ लीजिएगा। ठीक, 158 के आसपास। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति का 129 है तो 131 तक, अगर 131-32 तक है तो एकदम उसका कंफर्म समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये होगा मेल का। अब देखिए फीमेल के बारे में क्या कह रहा है। देखिए फीमेल के बारे में दोस्तों, अब देखिए फीमेल का तो वैसे भी बहुत ही कम लो मेरिट गई है, 166, 155, 133 या 101 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनके स्वतंत्रता सेनानी और जो भूतपूर्व सैनिक इनका तो ऐसे हो जाएगा, अगर रेस निकली होगी तो इतने ही नंबर पे अगर रेस निकली होगी तो इनका तो 110% हो ही जाएगा। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं जो ऐसे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें पहली चीज़ समझिएगा, जो ये गर्ल्स हैं दोस्तों, ठीक गर्ल्स, ये तो पहली चीज़ तो जो पेपर हो रहा था दोस्तों तो बहुत ही तगड़ा कोरोना पीक था दोस्तों। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पेपर देने ही नहीं गए, लड़कियाँ, और इतना दूर सेंटर डाला था कि घर वालों ने जाने भी नहीं दिया लड़कियों को। ठीक है दोस्तों, तो लड़कियाँ बहुत कम गई हैं पेपर देने, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, और जो लड़की गई है दोस्तों, जो लड़की गई है और जिसका नाम आ चुका है दोस्तों, तो वो उम्मीद नहीं हारेगा। ठीक है, उसको अगर रेस निकल चुके, क्योंकि रेस भी बहुत कम बच्चों ने निकाला है, तो अगर रेस निकली है तो उसे 100% समझ सकते हैं कि उसका सिलेक्शन तय है। यानी कि 66 है दोस्तों तो 68 तक समझ लीजिएगा, 1 या 2 नंबर चढ़ेगा मेरिट। 155 है तो 157 मान लीजिएगा, 133 है तो 135 मान लीजिए, 101 है तो 103 तक मान लीजिएगा। यानी कि 2 से 3 नंबर इजाफा हो सकता है आपके मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं। तो अब करना क्या है कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना दोस्तों। और देखिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह के एनालाइज डाटा हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई रिजल्ट होता सबसे पहले हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हमने दोस्तों आपको बता दें कि अब आप करिए एसआई की तैयारी, क्या यूपीएसआई तैयारी करिए। और हम आपको बता दें कि हमने यूपीएसआई के लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ा दिया है। आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ आपको संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और वहाँ हमने एक क्रम से पूरी की पूरी हिंदी लगा रखी दोस्तों। और आपको बताते हैं हमने यूपीएसआई की कट ऑफ भी बताई, पूरी हमने मेरिट बताई थी पिछले साल कितनी गई थी। ठीक है, एक एक चीज़ हमने, तो बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कितनी मेरिट जाएगी, कितनी बढ़ सकती, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।